बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ जो काम कर रही हैं और डिस्ट्रीब्यूटर जो काम कर रहे हैं, उनका एक सिस्टम है। उसके लिए कुछ मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको इसके मुतालिक कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर, कुछ कंपनी और कुछ डीलर्स की ज़हनी हम-आहंगी है और बहुत सारे मामलात में भी कुछ अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, होता ये है कि कोई भी वक्त होता है तो प्रिंसिपल, बहुत सारी ब्रांड ऐसी हैं जिसमें प्रिंसिपल अपने लोगों को, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको ये टारगेट देता है कि इसको इतने पीस देने हैं, इस डीलर को ये देना है, इसको लोकेशन कह लें या जो भी उसके तखमीना के, ये इसको इतनी अदद पीस दिए जाएंगे। इस मॉडल के एक सिस्टम बना के रखा हुआ है। लेकिन जहाँ एक्स्ट्रा देना है, जहाँ पर ज़रूरत कम देनी है, जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा देना है, उसके लिए सिस्टम कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर मिला के कुछ ना कुछ कर लेते हैं। कुछ अच्छे डीलर्स होते हैं, उनके लिए अलहदा मामलात बन जाते हैं। कुछ जो कमज़ोर डीलर होते हैं उनके लिए अलहदा टारगेट और अलहदा सिस्टम ऑन हो जाता है। यहाँ बताने का सिर्फ मतलब ये है कि यहाँ एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले। ये इसके अंदर जो ज़रूरत होती है, ज़रूरत ईजाद की माँ है, ये मुहावरा आपने सुना होगा, जुमला अक्सर सुना होगा। उसके तहत मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर्स के जो स्टाफ कह लें या उनके कारिंदे कह लें या उनके अहलकार कह लें, जिसकी तनख्वाह अगर जो भी है वो अपनी जगह है, लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त हमारे हैं जिनका अखराजात और आमदन का फ़र्क वाज़े नज़र आता है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई गेम है। इसमें कंपनी के लोग जो आप देख लें, डिस्ट्रीब्यूटर्स तो इस मामले से उसका ताल्लुक़ नहीं है, वो है मार्केटिंग। जो सबसे बड़ा गेम होता है खुर्द-बुर्द का, वो है मार्केटिंग में। मार्केटिंग में जो आप आउटलेट बनती हैं, अक्सर मुख्तलिफ़ कंपनीज़, मुख्तलिफ़ दोस्त, मुख्तलिफ़ अहबाब मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ शहरों में आउटलेट कायम करते हैं। उस आउटलेट की जो देखा जाए तो वो उसका जो मनाने का या बनाने का, उसका जो एक तखमीना होता है, जिसको हम ये कहते हैं कि जनाब ये इतने पैसे में बनेगा, उसका टारगेट इंतहाई ज़्यादा दिया जाता है। जबकि जो शॉप क्लोज़ होके दोबारा तज़नीन और आराइश होती है, तो उसी का सारा मटेरियल वापस निकाल के उसके ऊपर पेस्टिंग करके लगाई जाती है। जो कोटेशन होती है इसकी, वो मुकाबलतन बहुत ज़्यादा, अगर ओपन उसमें किया जाए तो कोई अगर किसी की बनेगी नॉर्मल अगर 30 लाख, तो यहाँ 70 और 80 लाख रुपए तक पहुँच जाती है। एक जो दुकान आप अपने आउटलेट बनाते हैं अगर 2 मिलियन में, तो वही दुकान अपना कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए 7 से 8 मिलियन में पहुंच जाती है, सिर्फ मामूली इजाफे के साथ। अब देखना ये पड़ता है कि किसको क्या दिया जा रहा है, क्या नहीं लिया जा रहा। हर कंपनी में ऐसा मैटर नहीं है। इत्तलात ये हैं कि लेन देन के बगैर गाड़ी चलती नहीं है। तो आउटलेट जो बन रही हैं, इसी तरह साइन बोर्ड हैं, इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स किए जाते हैं उसके अंदर, तो और जो गैर मुल्की दौरे कराए जा रहे हैं उसकी भी शिकायतें ज़बानें आम हो चुकी हैं। उनको जो मराहत, जो चीज़ें देने का ऐलान किया जाता है, वो दौरे के दौरान नापैद नज़र आती हैं कुछ जगहों पर। लेकिन अब ये जो सिस्टम है, सिस्टम नामी ग्रुप जो मैंने आपको बताया कि वो इसको कंट्रोल करता है,
इस मामले में सब एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं और इसके लिए हाथ तेजी से आगे भी बढ़ाते हैं। इसमें सपोर्ट कुछ दोस्तों की होती है, कुछ चाहने वालों की होती है। इसमें मार्केटिंग सबसे बड़ा और अहम किरदार अदा करती है और कुछ लोग जो है वो मार्केटिंग के शोबे से या अहम ओहदे में फाइज रहने के बुनियाद पर कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये हमारा काम नहीं है। क्या सही है और क्या गलत है ये फैसला तो कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर और दोस्तों ने करना होता है। जो ज़बान पे आती है उसके हक़ाइक़ सही होते हैं या गलत होते हैं। इसी वजह से हमने हमेशा प्लस खबरें चलाई हैं, माइनस नहीं चलाई। आपको बहुत सारे इंकशाफ इसमें जाने वाले हैं, आने वाले हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है। यहाँ मैं आपको एक खबर और बताता चलूँ, जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे वो बहुत बड़े पैमाने पे आप समझ लें कि रकूम पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान से अंदर क्या आ रहा है, इसकी तफसीलात आपको दूंगा। इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्त अहबाब, उसके लिए ख़जानों के मुंह खोल रखे हैं दोस्त अहबाबों ने कि उनके नाम किसी तरह हट जाएं। तो दूसरी खबर पे जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। मैं फौरी तौर पर जो इत्तलात गर्दिश कर रही हैं उसमें दुनिया की मारूफ ब्रांड सैमसंग ने अपने पाकिस्तान भर के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, जो पूरे पाकिस्तान में काम करते थे, उनको जोनों में तकसीम कर दिया है। कुछ को साउथ दे दिया गया है, कुछ को सेंट्रल दे दिया गया है, कुछ को नॉर्थ 1, कुछ को नॉर्थ 2, इसी तरह साउथ 1, साउथ 2, कुछ को जो है वो सेंट्रल 1 और नॉर्मल सेंट्रल भी दे दिया गया है। तो मैं आपको तफसीलात बताता हूँ। अच्छा, ये तो अपनी जगह है, लेकिन ये पहले सुनिए सैमसंग की कि किसको क्या दिया है। इत्तलात के मुताबिक जो गर्दिश कर रही हैं उनमें सबसे ज़्यादा मूवी सेल जो है वो बेहतर पोजीशन में आया है। जो बज़ाहिर इत्तलात मिल रही है उन्हें पाकिस्तान के चारों सूबों की दारुल हुकूमत उनको दी गई, जिसमें कराची है, लाहौर है, कोयटा है, पेशावर है। मूवी सेल को कराची दिया गया है और साउथ 2 दिया गया है, इसी तरह लाहौर दिया गया है, इसी तरह नॉर्थ 2 दिया गया है। एयरलिंक को सेंट्रल दिया गया है, बर्क को सेंट्रल दिया गया है, जनरेशन नेक्स्ट को नॉर्थ पूरा दिया गया है, इसी तरह M&P को साउथ दिया गया है और नॉर्थ दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक हो सकता है वो सेंट्रल भी हो। इसी तरह जी नेक्स्ट को मैंने आपको बताया कि नॉर्थ दिया गया है और यूनाइटेड मोबाइल को साउथ 1 दिया गया है और नॉर्थ दिया गया है। इसके अंदर अब यानी नॉर्थ 1। तो अब देखना ये है कि ये पांचों को जो नवाजा गया है, इसमें जो लोग मिसाल के तौर पे एक डिस्ट्रीब्यूटर्स को आपने एक जोन दिया है, बाकी जोनों में यानी समझ लें अगर पंजाब का एक हिस्सा दिया गया है सेंट्रल का, तो जो साउथ में और नॉर्थ में जो स्टाफ है वो फारिग होने के करीब पहुंच चुका है, बल्कि फारिग कर दिया जाएगा क्योंकि उन्हें ज़रूरत नहीं है इसकी। वो ऑफिस क्लोज होंगे, इसी तरह स्टाफ क्लोज होगा तो बेरोज़गारी नहीं। इसी तरह मुख्तलिफ जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनमें यहाँ होगा। जो इसकी मुतालिक आगाही मैंने कबल अज़ वक्ती दे दी थी, अपने प्रोग्राम इस पर बना चुका हूँ। इसके अलावा आपको ख़बर दे रहा हूँ कि इन्फिनिक्स सबसे पहले जोनों में तकसीम करने वाला इदारा था, अब जा रहा है आईटेल, शॉमी मोबाइल और पॉसिबल जिस अंदाज में आप चाहते हैं वो है टेक्नो।
یہ بھی بھرپور طریقے سے اب اسی کنڈیشن میں جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے روزگاری طبیعت سے ہوگی اور لوگ متبادل ڈھونڈیں، روزگار کے معاملات ڈھونڈیں، لیکن روزگار کے مواقع کم ہونے کے امکان ہیں۔ سیویاں گھوم رہی ہیں مختلف پاکستان کی پارٹیوں کے درمیان، جبکہ ان کی تعداد بہت تھوڑی ویسے ہی ہو رہی ہے۔ کچھ ادارے مستحکم ہیں جن میں ہر آدمی چاہتا ہے کوشش کرے، کچھ ادارے سو رہے ہیں یعنی کمزور ہو چکے ہیں، تو ان میں جانے کی لوگ کوشش نہیں کرتے۔ خبر بہت سی ہیں لیکن آپ کی توجہ کے منتظر ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔